स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर मौका दिया है। हम आपके चरणों में हैं पिताजी। विनती करते हैं खुदावंद, आपका वचन आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हमें खोल कर दें। आपके वचन के सिद्धांतों को हम समझ सकें प्रभु, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन भर चल सकें, आपको प्रसन्नदायक जीवन जी सकें। पिता, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से मनुष्य अपनी उस अवस्था में जिसमें वो बनाया गया था, क्या उस अवस्था में वो बना रहा जिसमें उसे आरंभ में सृष्टि करके रखा गया था? Did man continue in that state when God at first created him? क्या मनुष्य अपनी उस अवस्था में बना रहा जिसमें उसे आरंभ में सृष्टि करके रखा गया था? यानी आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाकर जब रखा था, क्या सवाल है, क्या आदम उस अवस्था में बना रहा? उस पद पर क्या वो बना रहा? इसका सवाल उठता है, नहीं, वो बना नहीं रहा। हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके लिए सारा इंतजाम किया था। उसको बनाने से पहले परमेश्वर ने उसकी ज़रूरतों के लिए सब चीज़ों का व्यवस्था पहले से ही करके रखी थी। आदन की वाटिका का प्रावधान परमेश्वर ने किया। पिछले दिन हम सीख रहे थे, परमेश्वर ने सारी धरती पर सब जीव जंतुओं पर उसको अधिकार दिया, बिना मांगे पत्नी दी। परमेश्वर की संगति आदम को मिलती थी और काम करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। आदन की वाटिका में काम करना था और उसकी देखभाल करनी थी। और परमेश्वर ने काम के साथ साथ एक दिन विश्राम का भी प्रावधान किया था। 7 दिन में एक दिन विश्राम करना था। और परमेश्वर ने जो नियम दिया था, जो आज्ञा दी थी, उस वाचा का पालन करना आदम के लिए अनिवार्य था। और परमेश्वर ने परखने का भी इंतजाम किया हुआ था। दो पेड़ जो हम पढ़ते हैं, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, जीवन का पेड़, 2 पेड़, वो क्या दिखाते हैं? वो इंसान के लिए एक परख है। उसके सामने 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक को वो चुनकर चलेगा। तो हम देखते हैं आदम सब इंतजाम होने के बावजूद भी उस अवस्था में बना नहीं रहा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 वचन से 8 वचन तक हम पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, इन वचनों में हमने जो अभी पढ़े हैं, हम वो हालत देख सकते हैं, वो अवस्था देख सकते हैं। पाप करने के कारण इंसान जिस अवस्था में गिर गया, यानी पहली अवस्था से इंसान गिर चुका। कैसे गिरा? परमेश्वर ने जो नियम दिया था, जो वाचा बांधी थी, आदम उस वाचा में बना नहीं रहा, उस वाचा को तोड़ दिया। और जिस वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, जब परीक्षा आई, शैतान के द्वारा जब परीक्षा आई, मन में जब शक लाया गया, तब उस इंसान ने क्या किया? वो वृक्ष का फल जिसको खाने से परमेश्वर ने रोका था,
वो उस वृक्ष के फल को बड़े लालसा के साथ देखने लगे, बड़ी लालसा के साथ देखने लगे। स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अब तक ये खाने में अच्छा है नहीं है उनके मन में कभी विचार भी नहीं आया था, लेकिन अब जब अंदर लालसा आ गई, वो खाने में अच्छा दिखने लग गया। वो देखने में मन भाऊ लगता है, देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा, देखने में भी अच्छा, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब इस फल को यदि हम खाएंगे तो निश्चय हमें बुद्धि मिलेगी, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, हम भले और बुरे का ज्ञान पा जाएंगे और परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। मन में वो विचार आ गए, और ये विचार जब आ गए हैं, मन में जब लालसा आ गई है और लालसा जब गर्भवती हो गई है, पाप पैदा हो चुका, पाप अंदर आ चुका, और पाप जब अंदर आ चुका तब उस स्त्री ने क्या किया, वो फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। और ये होने के बाद हुआ क्या, उन दोनों की आंखें खुल गईं, उन दोनों की आंखें खुल गई। आंखें पहले भी खुली हुई थीं, पहले भी बंद नहीं थीं, लेकिन अब कौन सी आंखें खुल गई, अब उनकी आंखें वो चीज़ें देखने लग गई जो चीज़ें अब तक उनकी दृष्टि से छिपी हुई थीं। वो नंगे थे, लेकिन वो एक दूसरे से शर्माते नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, यानी अपने नंगेपन को ढांपने के लिए उन्होंने खुद ही प्रयास करना शुरू कर दिया। और जब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में आया, उसका शब्द जब उनको सुना, तब वो दोनों वाटिका की झाड़ियों के बीच, वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये आदम, ये हव्वा जो परमेश्वर के साथ चलते थे, अब ये यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी गिरने के बाद कितना बड़ा बदलाव इनके जीवन में आ गया, इनकी सोच बदल गई, इनका देखने का तरीका बदल गया, परमेश्वर के साथ इनका संबंध टूट गया। अब ये परमेश्वर से डरने लग गए। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर से भय खाने लग गया, उससे छिप गया। छिप क्यों गया? कहीं मेरा नंगापन ना देख ले और कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, इसलिए भक्ति के काम करने लग गया। ये लंगोट क्या है? ये है भक्ति के काम जो इंसान करता है, भक्ति के काम करता है। सोचता है मैं नाम जप लूँगा, सोचता है मैं आराधना कर लूँगा, मैं भक्ति कर लूँगा, मैं सत्संग कर लूँगा। ये है वो धर्म के काम, वो लंगोट जो इंसान ने सील लिए हैं, वो लंगोट जो इंसान पहने हुए घूम रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के सब धर्म के काम मैले चिथड़े हैं। सब मनुष्य अशुद्ध वस्तु कैसे हैं। आदम और हव्वा को भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल खाने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की मर्जी से उस फल को खाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वो आज़ाद मर्जी थे। परमेश्वर ने उनको आज़ाद मर्जी बनाया था, वो खुद निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया? वो निर्णय लिया जिसको परमेश्वर ने रोका था कि तुम वो फल कभी ना खाना। और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे, अब हम परमेश्वर की मर्जी से नहीं चलेंगे, अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे। भले बुरे के ज्ञान का फल खाने का मतलब, अब कोई हमें ना बताए कि हमारे लिए गलत क्या है और ठीक क्या है। हम खुद तय करेंगे हमारा भला क्या है और हमारा बुरा क्या है।
हम खुद तय करेंगे, अपने भले बुरे का निर्णय हम खुद ही करेंगे, कोई हमें ना बताए, अब खुद ही चलेंगे। यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। कारण अब ये फल खाने से इनको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। अब ये परमेश्वर की आवश्यकता नहीं समझते कि हमें चलाने के लिए परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये जिस दिन ये चुनाव करेंगे उसी दिन ये अपनी मर्जी से चलने लगेंगे, अपने भले बुरे का निर्णय खुद करने लगेंगे। इसलिए परमेश्वर ने वो आज्ञा दी थी ताकि इंसान परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के चलाए चले, अपनी खुद की इच्छा से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। परमेश्वर जानता था ये खुद ही अपना परमेश्वर बन बैठेगा जिस दिन ये वो चुनाव करेगा, और वही हुआ। इंसान अपना परमेश्वर खुद बन बैठा। शैतान की बातों में आकर जैसे ही परमेश्वर पर शक किया और वो शक करके वो निर्णय लिया, उन्होंने वाचा को तोड़ दिया। उनका पतन हो चुका, पाप अंदर आ चुका। पहली अवस्था में वो बना नहीं रहा, पहली अवस्था से वो गिर गया। उसके अंदर तमाम तरह की युक्तियां आ गई, चालाकियां चलने लग गया। अब वो क्या हो गया? अब वो चतुर बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है, सभोपदेशक 7 अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ें। सभोपदेशक 7 अध्याय उसका 29 वचन। सभोपदेशक 7 अध्याय का 29 वचन हम पढ़ें। कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और कैसे इंसान की हालत हो गई। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ सकते हैं। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। हाँ, परमेश्वर ने इंसान को टेढ़ा नहीं बनाया था। इधर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। ये युक्तियां कहाँ से निकाल ली? युक्ति निकालने वाला नहीं बनाया था, सीधा बनाया था, टेढ़ा नहीं बनाया था। यानी सीधा का मतलब मासूम और ईमानदार बनाया था, निर्दोष था, ईमानदारी से चलता था, उस पर भरोसा किया जा सकता था। उसके काम ऐसे थे, उसकी सोच ऐसी थी, उसका जीवन ऐसा था कि उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन जब पतन हो गया, पाप जब अंदर आ गया, अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? अब वो स्वार्थी हो गया है। अब वो दूसरों की चिंता नहीं करता, अब ये अपनी चिंता करता है, अपने हित की बात सोचता है। अब इसके लिए अपना खुद का हित सबसे ऊपर है, अपना खुद का स्वार्थ इसके लिए सबसे ऊपर है। परंतु अब जबकि अब हम देखें, परमेश्वर ने जब हमारा उद्धार कर दिया, जब हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हमने जब पाया है, नए सिरे से जब हमारा जन्म हुआ है और हम जब उसकी देह के अंग बन गए हैं, तो अपने आप से हम ये सवाल पूछें, अपने अंदर हम ये जरा जांच कर देखें, सोच कर देखें, क्या मैं इस हालत में हूँ कि मुझ पर भरोसा किया जा सके। आदम को जब बनाया था वो ईमानदार था, मासूम था, उस पर भरोसा किया जा सकता था, वो सीधा था। लेकिन जब पाप अंदर आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो हट गया, पहली अवस्था में जब वो बना नहीं रहा, स्वार्थी हो गया, अपने मतलबी हो गया, वो अपने मतलब के लिए जब वो चलता है, उसके लिए अपना स्वार्थ जब सबसे ऊपर है, तो उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्रूस के पास जब हम आ गए, जब हमने अपना जीवन उसको दे दिया, उसने जब पाप से हमारा छुटकारा कर दिया, तो आज हमारी सोच क्या है? सवाल है, आज हमारी सोच क्या है? क्या मैं इस हालत में हूँ कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सके?
परमेश्वर पर भरोसा करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति पर भरोसा करे वो एक दूसरी चीज़ है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से क्यों नहीं लज्जाता? परमेश्वर दावे के साथ कहता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर। क्यों परमेश्वर दावे के साथ ये बातें कहता है? क्यों दावे के साथ ये बातें परमेश्वर कहता है? क्योंकि ये व्यक्तियों ने अपने जीवन से ऐसा करके दिखाया कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, स्वर्ग इन पर भरोसा कर सकता है। उनसे कहीं बढ़कर मैं और आप, उनसे कहीं बढ़कर मैं और आप, आदम से भी बढ़कर उस बुलाहट से हमें बुलाया गया है। पुराने नियम के संतों से बढ़कर, अब्राहम, इसहाक, याकूब से बढ़कर, मूसा से बढ़कर, दाऊद से बढ़कर हमें बुलाहट मिली है। तो क्या हम पर भरोसा किया जा सकता है? हम सोच कर देखें, हमारा जीवन कैसा है? हमारा नया जन्म हो चुका, नए सिरे से जन्म पाया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है, हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, जीवता परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, बपतिस्मा हमने लिया है। तो क्या हम ऐसे हो गए हैं कि हम पर भरोसा किया जा सके? स्वर्ग ने हमें इसलिए जगत में से चुना है कि हम विश्वास योग्य बने। विश्वासी बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन विश्वास योग्य बनना दूसरी चीज़ है। स्वर्ग में कौन होंगे? वो जो विश्वास योग्य होंगे। विश्वासी बनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं। वो विश्वास केवल नहीं करते, वो थरथराते भी हैं, परमेश्वर के सामने वो कांपते हैं। लेकिन हम काम करते हुए, निर्णय लेते हुए, अपनी सोच के द्वारा क्या हम डरते हैं? हम सिर्फ विश्वासी ही हैं या हम विश्वास योग्य हैं? आदम जब तक गिरा नहीं था वो सीधा था, विश्वास योग्य था, उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन जब वो अपनी पहली अवस्था से गिर गया, अब वो विश्वास योग्य नहीं रहा। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बहाल कर दिए गए, हमारे लिए बुलाहट क्या है? हम विश्वास योग्य बने। विश्वासी बनने से काम नहीं चलेगा, हम क्या बने? विश्वास योग्य बने। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ें। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। हाँ, इधर इस वचन में क्या आशंका जताई गई है कि इधर लिखा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। शैतान चारों तरफ जाल बुनकर रखा हुआ है, बड़ी युक्तियां लेकर आता है। हव्वा को उसने चतुराई से फंसाया। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, कहीं हमारा मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यानी उस सिधाई और पवित्रताई में हमें लगातार बने रहना है। आदम जब तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, तब तक ना केवल वो सीधा था, बल्कि उसके जीवन में हर बात में क्रम था, हर एक बात में
एक ऑर्डर था, सब परमेश्वर के अधीन था। उसको चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सृष्टिकर्ता के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, यानी सीधा था, धर्मी था, ज्ञानी था, पवित्र था, परमेश्वर के साथ चलता था। उसे ऐसा बनाया गया था कि वो ना गिरे, बल्कि सिधाई के साथ खड़ा रहे। लेकिन स्वर्ग ने उसके लिए जो प्रबंध किया था, जो इंतजाम उसको करके दिया था, जो नियम उसके लिए दिया था, उन सब के बावजूद वो गिर गया। क्यों? क्योंकि गिरने का फैसला उसका खुद का था। परमेश्वर ने उसको नहीं गिराया। इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की गलती नहीं है। पतन से पहले जब वो चलता था, उसको चलने में दिक्कत नहीं थी। बिना भीतरी मनुष्यत्व के, हमारे अंदर तो भीतरी मनुष्यत्व आया है, बिना भीतरी मनुष्यत्व के भी वो आसानी के साथ, सिधाई के साथ चल सकता था, चल पा रहा था, चला भी था। लेकिन जब से शैतान की बातों पर उसने मन लगाया, परमेश्वर की वाचा को तोड़कर वो गिर गया और टेढ़ा हो गया, चालाक हो गया। वो सीधा बना नहीं रहा, वो चालाकियां चलने लगा, चतुर बन गया। आज हम देखें लोग कितनी चालाकी करते हैं, कितनी चालाकी करते हैं, कितनी चतुराई करते हैं। सोचते हैं हमारे जैसा चालाक तो दूसरा कोई होगा ही नहीं। ये चालाकी भाई साहब आई कहां से बहन जी? परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, कहीं तुम्हारे मन मसीह के साथ जो सिधाई होनी चाहिए, जो पवित्रताई होनी चाहिए, कहीं उससे भ्रष्ट ना किए जाएं। आज कई विश्वासी भी बहुत चालाकियां चलते हैं, बहुत चालाक होते हैं। उनको बात कुछ बताई जाती है और वो समझते कुछ हैं। सीधी बात, सीधी बोली गई बात को भी वो घुमाकर समझते हैं। क्यों घुमाकर समझते हैं? क्योंकि खुद टेढ़े हैं। नए सिरे से जन्म पाकर भी कई लोग चल क्यों नहीं पाते? जीवन में संघर्ष क्यों बना रहता है? कारण उसके पीछे, क्योंकि अभी भी पुराना मनुष्यत्व, पाप तो निकल गया लेकिन पुराना मनुष्यत्व अभी भी बहुत ताकतवर है। पुराना मनुष्य जीवन में प्रभुता करता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारा आत्मिक मनुष्यत्व जो हमारे अंदर आया है, यदि वो बलवान होता जाए, दिन प्रतिदिन वचन की खुराक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मा के द्वारा, उपवास के द्वारा, यदि वो बलवान होता जाए, तो बिना किसी चिंता और संघर्ष के लगातार ऐसे चलेंगे मानो वो पक्षी के समान उड़ रहे हों। ऐसे चलेंगे जैसे पक्षी उड़ता है ना, ऐसे उड़ने का आनंद महसूस करेंगे। ऐसी हालत में जब परीक्षा भी आएगी तो वो कठिन नहीं लगेगी। दुख जब जीवन में आएगा तो वो दुख का सामना भी कैसे करेंगे? आनंद के साथ करेंगे। संघर्ष की स्थिति में भी कैसा रहेंगे? जब जीवन में कठिन परीक्षा आएगी उस स्थिति में भी कैसा रहेंगे? चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, आनंद के साथ सामना करेंगे। लेकिन कई लोग, विश्वासी लोग, उन्होंने अपना जीवन बड़ा संघर्ष का बना लिया। चलने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। जब थोड़ी सी समस्या आती है, प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना कर दो जी, प्रार्थना कर दो जी, प्रार्थना। भाई साहब क्या हो गया? चल नहीं पा रहे हैं जी। क्यों चल नहीं पा रहे हैं? क्यों अपने जीवन को नरक बना लिया है? क्योंकि वचन में जागृत नहीं है। वचन में जागृत नहीं है, शैतान की युक्तियों में फंस चुके हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, जैसे सांप ने हव्वा को चतुराई से बहकाया, कहीं ऐसा ना हो तुम भी
उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। कहीं बहकाए ना जाओ, कहीं फुसलाए ना जाओ। शैतान हर दिन चारों तरफ गरजने वाले शेर के समान घूमता रहता है। उसका जाल चारों तरफ बिछा हुआ है, चारों तरफ बिछा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी चतुराई में फंस चुके हों। इसलिए परीक्षा कठिन लगती है, समस्याएं कठिन लगती हैं, लेकिन यदि हम वचन में जागृत रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे भीतर जो नया मनुष्य आया उसको बलवंत करता है। परमेश्वर का वचन उसको बलवंत करता है, परमेश्वर का आत्मा उसको बलवंत करता है। जब हम वचन सीखते हैं, वचन जब हमें सिखाया जाता है, परमेश्वर ने हमारे लिए वचन सीखने का इंतजाम किया है। आप सोच कर देखो, हम अपनी बुद्धि से वचन सीख नहीं सकते। परमेश्वर ने वचन सीखने के लिए हमारे लिए इंतजाम किया है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम परमेश्वर प्रतिदिन इन दिनों हमें वचन सिखा रहा है, प्रतिदिन हमें वचन सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? ताकि इन दिनों में हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता जाए और जब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम बढ़ते जाएं, जब परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बहाल कर दिया है, पाप की गुलामी से छुड़ाकर, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बहाल हुए हैं, वो सिधाई और पवित्रताई में हम बढ़ते जाएं। ये सिधाई और पवित्रताई कोई छीनने ना पाए। आदम की सिधाई छिन गई, उसकी पवित्रताई छिन गई। कब छिन गई? जब उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। वो पहली दशा में बना नहीं रहा, गिर गया, परमेश्वर से छिपने लग गया, लंगोट बना लिए नंगापन ढांपने के लिए, झाड़ियों के पीछे जा छिपे, दोष लगाने लगे, सृष्टिकर्ता पर भी दोष लगाने लगे, एक दूसरे पर दोष लगाने लग गए, देखने का ढंग बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति झाड़ियों के पीछे जा छिपा है। हम सोच कर देखें, परमेश्वर ने जब हमें नए सिरे से जन्म दिया है, कहीं हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करने का हमारा मन ही ना हो, वचन पढ़ने का कहीं हमारा मन ही ना हो। कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं कि चालाकी में फंस गए हों। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। इसलिए आइए इस सुबह के पहर में हम अपने जीवन को जांचें, हम सोच कर देखें, हम पीछे मुड़ कर देखें, हमारी सोच कैसी है। क्या मुझ पर भरोसा किया जा सकता है? क्या मैं विश्वास योग्य हूं या सिर्फ विश्वासी ही हूं? विश्वासी होने से बात नहीं बनेगी, मुझे और आपको विश्वास योग्य होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जाए, जिस पर भरोसा किया जा सके। परमेश्वर यदि हमें कोई बात, कोई चीज़ सौंपे, कोई जिम्मेदारी सौंपे, तो परमेश्वर को ये विश्वास हो कि ये इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा, ये इस जिम्मेदारी को पूरा करेगी। परमेश्वर किसके विषय में ऐसा कन्फर्म था? पुराने नियम के संतों के विषय में परमेश्वर को यह भरोसा था, परमेश्वर को भरोसा था। क्या वो भरोसा परमेश्वर हम पर कर सकता है? आइए हम इस सुबह के पहर में अपने जीवनों को जांचें। क्या मुझ पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है? उसने मुझे जो सौंपा है, जो जिम्मेदारी सौंपी है, क्या उसमें मैं विश्वास योग्य हूँ? थोड़े में यदि मैं विश्वास योग्य हूँगा तो ही ज़्यादा भी मुझे सौंपा जाएगा। पराये में जब मैं विश्वास योग्य हूँ तो मेरा जो अपना है वो मुझे सौंपा जाएगा। हम परमेश्वर से दूर थे, पाप की गुलामी में पड़े थे, शैतान के कब्जे में थे, मौत के बंधनों में थे। परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत देकर हमें अपनी उपस्थिति में खड़ा कर लिया। परमेश्वर के चरणों में हम आ सके,
परमेश्वर को हम पिता कह सके। जिस स्थिति में हम गिरे हुए थे उस स्थिति से हमें उठाया गया, नाश के गड्ढे से निकालकर हमें चट्टान पर खड़ा किया गया है। हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। ऐसे में हमारी सोच कैसी है? स्वर्गीय सोच है या धरती की सोच है? आइए हम सुबह के समय में इन बातों पर विचार करें और वचन में बलवंत हो जाएं। हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व आया है, वचन की खुराक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मा के द्वारा और बीच बीच में उपवास के द्वारा इसको हम क्या करें? बलवंत करें। भीतरी मनुष्यत्व जब बलवंत होगा, बाहरी अपने आप वो नियंत्रण में आता रहेगा। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को यदि हम वो खुराक नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो खुराक मिलती नहीं है, वो बल मिलता नहीं है, तो बाहरी मनुष्यत्व जो पुराना है वो बलवान होता जाएगा और हमारे वही पुराने काम प्रकट होते जाएंगे। कोई हम पर भरोसा कर नहीं पाएगा। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें। आदम जब परमेश्वर की उस उपस्थिति से हट गया, पहली अवस्था से जब गिर गया, तब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्वार्थी बन गया, अपने मतलब की बातें सोचता है। मैं और आप भी ऐसे ही थे, गिरे हुए थे। परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमें अपनी उपस्थिति में ले लिया है, हमारा उद्धार किया है, सिधाई और पवित्रताई से हमें शोभायमान किया है। सिधाई और पवित्रताई हमारे अंदर है, वो भीतरी मनुष्यत्व में है, लेकिन क्या वो प्रकट होती है या अभी भी चालाकियां दिखाई देती हैं? आइए हम अपने जीवनों को जांचें। परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना है, हमारा उद्धार किया है। हमें सावधान रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा चेतावनी देता है, परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। कहीं ऐसा ना हो जैसे हव्वा को बहकाया गया, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मन भी उस पवित्रताई और सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट ना किए जाएं। हालेलुया। क्या मैं वो सिधाई और पवित्रताई में बना हुआ हूँ? क्या मैं सीधा और ईमानदार हूँ? मुझ पर भरोसा किया जा सकता है या अभी भी कन्फ्यूजन है, शक है? सिर्फ विश्वासी हूँ या विश्वास योग्य हूँ? हमारी बुलाहट विश्वासी बनने की नहीं है, हमारी बुलाहट विश्वास योग्य बनने की है, ताकि परमेश्वर हमें अपना परमेश्वर कहते हुए लज्जाए ना। जैसे पुराने नियम के कई संतों के विषय में वो लज्जाता नहीं था, वो उनके विषय में लज्जाता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, आपके ये वचन हमें और बलवंत करें प्रभु, ताकि उस सिधाई और पवित्रताई में हम बढ़ें, विश्वास योग्य बने, ताकि जिस बुलाहट से हमें बुलाया है प्रभु, उस बुलाहट को, उस चुनाव को प्रभु हम प्रमाणित कर सकें, स्वर्ग हम पर भरोसा कर सके। प्रभु, प्रतिदिन आपके वचन में बने रहने के लिए, आत्मा में होकर चलने के लिए, प्रार्थनाओं का जीवन होने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। हम अपने जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। दुष्ट जब चारों ओर फाड़ खाने के लिए घूमता है, हमें जागृत होने के लिए, सचेत होने के लिए सहायता कर पिता।
सब महिमा आपको ही देते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।